कंपाउंड इंटरेस्ट। राइट करो इसमें, द कंपाउंड इंटरेस्ट, द कंपाउंड इंटरेस्ट is the interest charge, is the interest charged on the principal as well as on the accumulated interest from the previous year. अब जिसको जो पूछना है वो कमेंट करके पूछना, ठीक है। फर्स्ट राइट करेंगे इसमें, द सिंपल इंटरेस्ट मीन्स साधारण ब्याज, इज ऑलवेज चार्ज्ड only on the principal over the years। यहाँ पे प्रिंसिपल मीन्स क्या होता है? मूलधन। प्रिंसिपल मीन्स मूलधन, और सिंपल इंटरेस्ट मीन्स आपका क्या हो जाएगा? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज। राइट करते जाओ इसको। अब अगर हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो सबसे पहले तो हम अमाउंट निकालेंगे। यहाँ से क्या निकालेंगे? अमाउंट। तो अमाउंट क्या होता है कि द अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल the amount of the principal deposited for n years means आपका टाइम है, and at R% per annum
per annum is given by this formula. Amount equal to principal, it means P bracket 1 plus R upon 100 power n. कमेंट भी राइट कर रहे हैं तो उसको सही से राइट करो। सर का सिर राइट कर रहे हो आदर्श। अगर सबका कंप्लीट हो गया हो तो अपने हैंड्स रेज करो। श्रेया एंड रोशनी, आपका नहीं हुआ अभी कंप्लीट? आदर्श कंप्लीट हुआ कि नहीं? अर्पित एंड आयुष, श्रेया कंप्लीट हुआ? रेज योर हैंड्स। रोशनी, रोशनी कंप्लीट हुआ तो अपने हैंड्स रेज करो। रोशनी माइक ऑन करो। सर जितने स्टूडेंट क्लास लिस्ट दीजिएगा कि नॉमिनेशन करिएगा कि कितने बच्चे ने क्लास किया है। जी मैम जी। रोशनी नोट हो गया? ओके, तो इरेज करते हैं इसको।
अब देखिए जब हमारा अमाउंट का फार्मूला आ गया, अमाउंट A इक्वल टू प्रिंसिपल इट मीन्स P इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 पावर टाइम n, ठीक है। अब यहां से हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, शॉर्ट फॉर्म में इसको CI लिखते हैं, इक्वल टू होगा क्या, आपका जो प्रिंसिपल रहेगा, जो प्रिंसिपल वैल्यू रहेगी उसमें उसको माइनस करेंगे किससे, अमाउंट से, किससे, अमाउंट, इट मीन्स A माइनस प्रिंसिपल P, प्रिंसिपल P, इट मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू A माइनस P। वहाँ ऊपर क्या लिखते हैं सर, 1 प्लस n सर रेट है, प्लस रेट और अपॉन 100। ओके सर। यहां तक समझ में आया। जो अमाउंट होगा आपका A इज इक्वल टू होगा प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट R अपॉन 100 पावर टाइम n। चक्रवृद्धि ब्याज, इसका क्या मीनिंग समझते हो, कि जो अमाउंट आपका प्रिंसिपल अमाउंट है उस पर जो क्या लग रहा है, रेट लग रहा है टाइम के अनुसार, तो जितना निकल के आएगा चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रण होगा जैसे उसका, ठीक है। पहले में जो है जितना लगेगा उसका यहां से निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला हो गया कि CI इक्वल टू A माइनस P। जो आपका सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, दैट मीन्स सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT अपॉन 100, ठीक है। जब आपसे सिंपल इंटरेस्ट पूछा जाए तो क्या करेंगे, प्रिंसिपल और इसका जो रेट एंड टाइम है उसका मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा ये सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। और यहां से अगर हमको अमाउंट निकालना है तो ये अमाउंट क्या हो जाएगा आपका, सिंपल इंटरेस्ट प्लस P, सिंपल इंटरेस्ट प्लस P। कंप्लीट हो गया सबका? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, तो यहां से देखो अब क्या चेंजेस होते हैं इसमें। जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसको निकालने से पहले, जैसे आपका फॉर्मूला हो गया A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 का पावर n, ठीक है। अगर ये क्या कहे कि एनम, एनुअली पूछे, क्या एनुअली, इट मीन्स वार्षिक, एनुअली पूछता है तो यही फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है, यही फार्मूला यूज करेंगे। बट अगर ये क्या पूछे, हाफ ईयरली पूछता है, क्या, हाफ ईयरली, ठीक, तो हाफ ईयरली इट मीन्स ईयर्स में कितने हाफ ईयर होंगे, 2, यानी आपका जो
एनुअल होता है कितने का होता है, 12 मंथ का होता है, ठीक, 12 मंथ का। और इसका अगर हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 6 12, यानी 6 मंथ का होगा, हाफ ईयरली 6 मंथ का, वो भी कितने में, 2 का, ठीक है। तो यहाँ से जो फॉर्मूला हमारा यूज होगा वो हो जाएगा A इक्वल टू P 1 प्लस R/2 अपॉन 100 की पावर, अब n कितना हो जाएगा, 1 ईयर का कितना करेंगे, 2, इट मीन्स ये कितना हो जाएगा, n इंटू 2, n इंटू टी 2। यहाँ पे जो n है आपका टाइम है, ईयर्स है, वो कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से। आया समझ में? यस सर। साकार समझ में आया? नो सर। सर आप यहाँ क्या लिखे? रोशनी समझ में आया कि नहीं? सर सर हाँ बोलो। सर 6 मंथ के लिए सर वो नीचे वाला फार्मूला यूज होगा। देखो ये फार्मूला जो है ये आपका एनुअली के लिए, जब एनुअल का जो है कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जाएगा तब ये आपका फार्मूला यूज होगा, ठीक है। जैसे कोई प्रिंसिपल अमाउंट है कितना, 5000, ठीक है, और उस पर ब्याज दर कितना लग रहा है, 5% का, ठीक, और टाइम कितना दिया है, 1 ईयर का, ठीक, 1 ईयर्स का टाइम दिया गया है। तो यहाँ से जो अमाउंट निकालेंगे किसका माई कौन है, माइक ऑफ करो, तभी समझ में आएगा। रोशनी यादव, यहाँ से A इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 पावर n। अगर ये 1 ईयर्स का एनुअली पूछता है कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ तो ये फार्मूला यूज होगा, ठीक है। बट अगर ये पूछे एनुअली ना करके हाफ ईयरली पूछता है, ठीक है, हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट अगर पूछता है तो हम क्या करें, रोशनी यस सर। सुनाई नहीं देता, एक बार बोल दिया ना कि माइक ऑफ करो। अगर क्या पूछता है कि हाफ ईयरली पूछता है तो हाफ ईयरली इट मीन्स 1 ईयर्स का हाफ ईयरली कितने टाइम्स होगा, 2 टाइम्स। आपका जैसे एग्जाम होता है, हाफ ईयरली एग्जाम होता है तो साल भर में कितनी बार होता है, 2 बार होगा ना। एक बार हाफ ईयरली होता है, फिर एक बार एनुअली होता है। इट मीन्स जो आपका एग्जाम हुआ कितने टाइम्स हुआ, 2 टाइम्स हुआ। 1 ईयर्स में कितने टाइम्स हुआ, 2 टाइम्स हुआ। तो यहाँ पे जो टाइम होगा वो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। आया समझ में? और जो आपका रेट है, जो रेट है, ब्याज है, वो क्या हो जाएगा, आपका ब्याज की दर जो है वो क्या हो जाएगी, ये R/2 हो जाएगी, आधी हो जाएगी। आया समझ में? सर वहाँ पे क्या लिखे हैं सेकंड वाले में, A इक्वल टू सर P, ये P है, फिर इन ब्रैकेट 1 प्लस R/2 Okay, अपॉन 100 का पावर n इंटू 2। अब देखो ये वाला समझ में आया, टाइम का, टाइम समझ में आया कि नहीं? यस सर। यस सर। साकार यस सर आ आ गया ना। अब देखो R/2 का क्या मामला है, यहाँ पे R/2 क्यों जो है R/2 हो रहा है। देखो जैसे हाफ ईयर है, ठीक है, हाफ ईयर, और एक है आपका एनुअली, ठीक है। अगर एनुअली के लिए क्या लग रहा है,
ब्याज की दर कितनी लग रही है? आर लग रही है। तो हाफ ईयर में कितना लगेगा? हाफ ईयर में इट मीन्स एक बार कितना लगेगा? r/2 लगेगा। दूसरे के लिए कितना लगेगा? r/2 लगेगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2r/2। इट मीन्स कितना? r। तो हाफ ईयर में कितने टाइम्स? 2 बार लग रहा है, ठीक है, तब जाके हमको r मिल रहा है। लेकिन अगर एनुअली हम लगा रहे हैं तो r कितने टाइम? एक ही टाइम लगेगा। आया समझ में? यस सर। नो सर। सबको समझ में आ गया कि नहीं? नो सर। यस सर। रोशनी समझ में आया? श्रेया, श्रेया समझ में आया? यस सर। ओके, बाकी और किसी को प्रॉब्लम? नो सर। आलोक कुमार यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक। अकमल यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। और 2 दिन से कहाँ थे तुम? आ नहीं रहे थे? तुम भी बीमार थे? नो सर। फिर क्लासेस क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे थे? सर कल गए थे बदलापुर, परसों नहीं ज्वाइन कर पाए थे। आपका 1 घंटे का क्लास है, कम से कम उसके लिए टाइम तो निकालो। तो ये हो गया आपका हाफ ईयरली के लिए। इसके लिए हाफ ईयरली के लिए। अब अगर क्या पूछे क्वार्टरली, क्या पूछे क्वार्टरली, क्वार्टरली मीन्स क्या होगा? एनीवन? इक्वल होते कैसा? इक्वल। क्वार्टरली, एनीवन? सर इक्वल। इक्वल ओ सर, ओ सर। होगा ना, उसकी स्पेलिंग क्या होगी? इक्वली होगी। ये क्या है? क्वार्टरली। आदर्श नो सर, नहीं पता। नहीं पता? क्वार्टरली मीन्स चौथाई, 1/4। आया समझ में? यस सर। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या पूछता है? क्वार्टरली पूछता है। तो क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला? हो जाएगा A=P1 + R/4 अपॉन 100 पावर n × 4। ये हो जाएगा आपका फॉर क्वार्टरली। नोट करो। सर हो गया। ओके, तो फार्मूले में कहीं दिक्कत तो नहीं है ना? नो सर। ओ सर। ओके, अब क्वेश्चंस पे आते हैं। और यहाँ पे आपको जो पढ़ाया जा रहा है आपको सब राइट भी करवाया जा रहा है। आपको कोई बुक की जरूरत भी नहीं है, ठीक है? कि ये ना कहो कि सर बुक नहीं है हम कैसे पढ़ेंगे। तो आपको सब यहाँ पे मिल रहे हैं मैटर।
घर पे रहो, सुरक्षित रहो, अपने होमवर्क कंप्लीट करो, अपना फेयर कंप्लीट करो और एग्जाम्स की तैयारी करो। जितना भी पढ़ाया गया है, जितना भी पढ़ाया जा रहा है, सबका रिवीजन करते रहो। नोट हो गया? यस सर। यस सर। यस सर। ओके। यस सर। यस सर। यस सर। क्वेश्चंस नोट करो। यस सर। राइट करिए, राहुल इन्वेस्टेड ₹7,000 in shares for 2 years in shares for 2 years at the rate of 12% per annum compounded annually. What the compound interest that Rahul gets after 2 years? Solution. राइट हो गया क्वेश्चन? नो सर। अब देखिए क्वेश्चंस में दिया क्या है। गिवन दैट यहाँ पे राहुल इन्वेस्टेड कितना रुपए? 7,000। तो प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है? प्रिंसिपल P इक्वल टू 7,000 रुपीज। प्रिंसिपल की स्पेलिंग जो है यहाँ पे डिफरेंट है, ठीक है, ध्यान से राइट करना। यस सर। इसके बाद शेयर्स फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 12%। तो रेट कितना दिया है? 12%। और टाइम कितना है? टाइम n इक्वल टू 2 years। और पूछा क्या है यहाँ पे? कंपाउंड कंपाउंडेड एनुअली पूछा है। तो एनुअली के लिए हमारे पास क्या होगा फॉर्मूला? A इक्वल टू P
इन ब्रैकेट 1 प्लस r अपॉन 100 पावर n। वैल्यू पुटअप करते हैं। यहाँ से a इक्वल टू p की वैल्यू क्या है 7000, 1 प्लस r की वैल्यू 12 अपॉन 100 पावर n का मान कितना है 2। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे 7000 इन ब्रैकेट 1 प्लस, इसको अगर हम क्या करेंगे 4 से सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20। इट मीन्स 3 अपॉन 25 पावर 2। है समझ में? यस सर। सर दीजिए। क्या हुआ? सर एक बार और समझा दीजिए। यहाँ से देखो अब हमारे पास जो फार्मूला है a इक्वल टू p 1 प्लस r अपान 100 पावर n। ठीक, अब इसमें हम क्या करेंगे, जो वैल्यू हमारे पास है p का, r एंड n का, ये सब इसमें रख देंगे। हो जाएगा 7000 1 प्लस 12 अपान 100 पावर 2। अब यहाँ पे क्या है 12 अपान 100, 12 अपान 100 है। अब इसको हम क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे 4 के टेबल से। 4 3 जा 12 और 4 2 जा 10, 4 5 जा 20, 25 4 जा क्या होगा 100 होगा, इसलिए यहाँ पे 25 यहाँ पे 3। ठीक है, यस सर। अब नीचे राइट करेंगे 7000 और अब इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे 25 1 जा 25 और 3 ऐड कर देंगे, हो जाएगा 28 अपान 25 का पावर 2। आया समझ में? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। तो ये है अमाउंट अपना। अब यहाँ से इसको सॉल्व करना है हमको। हो जाएगा क्या आपका a इक्वल टू 7000 इंटू 28 का पावर 2 अपॉन 25 इंटू 25। अब यहाँ से इसको क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे 25 1 जा 25 और 25 2 जा 50 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 8 जा 200 और यहाँ पे कितना 0। आए समझ में? और 28 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 784। सर हम्म, सर वहां से 25 इंटू 25 सर कैसे आया? क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है 28 अपान 25 का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर है ना। आपको एक्सपोनेंट्स एंड पावर बताया गया है ना, एक्सपोनेंट्स एंड पावर। वहां पे जब क्या था a का पावर n हो और b का पावर n हो, हम क्या राइट करते हैं a अपान b का पावर n। आया समझ में? यस सर आ गया। ओके, अब यहाँ से इसको देखो 5 से अभी ये क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, 5 5 जा 25 और 5 5 जा 25, यहाँ पे कितना बचा 3, 5 6 जा 30। तो यहाँ पे हो गया a इक्वल टू 56 इंटू 784 अपान 5। अब यहाँ से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो a इक्वल टू आ जाएगा आपका 43,904 अपान 5। यहाँ तक राइट करो। हो गया सर। यस सर हो गया। हो गया सर। दो लड़के हैं।
छोटे चने। यहाँ तक हो जाए तो अपने हैंड्स रेस करना। ओनली 6 स्टूडेंट्स। अच्छा, मेरी वॉइस सबको क्लियर आ रही कि नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। अकमल, वॉइस क्लियर जा रही कि नहीं? ये सर। रोशनी, अभी डबल आवाज आ रही है। ओके। रोशनी, सर नहीं आ रही है। आवाज क्लियर नहीं जा रही? नो सर। नेटवर्क वीक है क्या? यस सर। ठीक है। सर आपकी आवाज डबल डबल आ रही है। सर आवाज तभी अपना माइक अगर ऑफ करोगे तभी हमारी आवाज क्लियर जाएगी, नहीं तो डबल आवाज ही आएगी। रोशनी ऑफ करो माइक। यस सर ऑफ कर रही हूँ। अगर आप सबका माइक ऑफ रहेगा तो हमारी सिंगल ही आवाज जाएगी, ठीक है? डबल में नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि जब आपकी माइक जो है ऑन रहती है तो मेरी आवाज डबल हो जाती है वहां से। तो यहाँ पे A इक्वल टू क्या आ गया आपका? इसको जब सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे 5 से, हमारे पास वैल्यू आएगी 8780.80। ठीक है। अब तो ये हो गया हमारा अमाउंट, ये हो गया अमाउंट। अब हमको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? ये होता है A माइनस पी, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल वैल्यू। तो यहाँ से अमाउंट हमारा निकल के आया है 8780.80 माइनस प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है आपका? 7000। तो इसको आप माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0800871, ये यहाँ पे पॉइंट। तो यही क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। सर वहाँ A इक्वल टू 80 पॉइंट है वहाँ ऊपर पे। 8780.80, ऊपर भी वही है 8780.80। आया समझ में सबको? यस सर। यस सर। ओके, सेकेंड क्वेश्चन करो। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट सेकेंड क्वेश्चन राइट करो। अब पूरा इरेज करें इसको? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। क्वेश्चन 2, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट
when principal is principal is 2000 rupees and the rate is 10% per annum compounded annually for 2 years. ये तो बहुत सिंपल है, हो जाएगा सबका कि नहीं? Given that P equal to 2000 rupees, R equal to 10% और N equal to 2 years. आपको सीधे क्या करना है, फार्मूले में राइट करना है वैल्यू को, इक्वल टू 2000 1 प्लस 10/100 पावर 2। यहाँ से ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, आपका इक्वल टू हो जाएगा 2000। सर अब आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। मेरी आवाज साफ नहीं जा रही? यहाँ से दिया गया है इसमें आपको फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन प्रिंसिपल इज 2000, तो हमने लिख दिया P इक्वल टू 2000 एंड R एंड द रेट इज 10%, तो R की वैल्यू कितना आ गया 10% और N का मान यहाँ पे कितना है 2 years, तो N इक्वल टू 2 years। तो यहाँ से अमाउंट इक्वल टू क्या होता है कि P इंटू 1 प्लस R/100 का पावर N। ठीक, तो यहाँ से वैल्यू पुटअप करेंगे हम, P का 2000 और R का 10 एंड N का 2। तो यहाँ से 2000 इन ब्रैकेट 1 प्लस 10/100 ओवर 2 A इक्वल टू 2000। यहाँ से देखो 10 1 जा 10, 10 10 जा 100 होगा, इट मीन्स 1/10। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, A इक्वल टू 2000 10 1 जा 10 प्लस 1 इट मीन्स 11/10 का पावर 2। इसको और सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 2000 इंटू 11 स्क्वायर अपॉन 10 की स्क्वायर मीन्स 100, 10 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 100। यहाँ से ये 0 ये इससे कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या हमारे पास 20 इंटू 11 का स्क्वायर 121, मल्टीप्लाई कर देंगे 0 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 1 जा 2, आ गया 2420 रुपीज। अब यहाँ से आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल के बताओ कितना होगा और आंसर सभी कमेंट में राइट करेंगे, जिसका जितना भी आया। मम्मी
रहे हैं। आया आंसर? ओके राइट। अभी तक केवल विधान का आंसर आया है। यस राइट, पार्थ सिंह। ओके others, right answer? आयुष राइट, शाकार, अर्पित, अकमल सही है। आयुष 420। ओके नेक्स्ट। आंसर एक ही बार राइट करो। नेक्स्ट। सर वो से गलती से 240 हो गया सर, 420 होगा, 240 चलेगी। रोशनी सब्ट्रैक्ट करके कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू ए माइनस पी। इट मीन्स आपका अमाउंट कितना है? 2420 माइनस प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है? 2000 माइनस करेंगे यहाँ से 420 आना चाहिए। आंसर आपका 420। इतना समझाने के बाद भी अगर गलती करोगे तब तो ना समझ हो तुम सब। श्रेया आपका आंसर नहीं आया अभी तक? आप ठीक है रोशनी? नो सर। आंसर नहीं आया अभी तक? अब तो यहाँ पे राइट भी कर दिए हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू ए माइनस पी विच इक्वल टू 2420 माइनस 2000 इक्वल टू 420। ओके तो सबको समझ में आ गया ना ये क्वेश्चंस? यस सर। ओके यस सर। हाँ बोलो। क्वेश्चन नंबर 3। न्यायाधीन मोबाइल। राइट करो। सिखी बारोड borrowed 20,000 rupees from a money lender at the rate of 4%। किसका माइक ऑन है? per annum for 1 to 1/2 years compounded
half yearly find the amount she has to pay at the end of 1/1/2 years. Solution. ये क्वेश्चन स्वयं लगाओगे, ठीक है। आपको फार्मूला हम दे दे रहे हैं और जो दिया गया उसको भी राइट कर दे रहे हैं। गिवन दैट P इक्वल टू 20,000 रुपीज and R equal to 4% and N equal to 1/1/2 or 3/2 years, ठीक है। तो हाफ ईयरली के लिए आपका फार्मूला क्या हो जाएगा? A equal to P 1 plus R/2 upon 100 power 2 into n। सॉल्व करो। इसका आंसर आया कि नहीं है?
क्या नहीं समझ में आ रहा है सरफराज? सर वही थोड़ा आगे उसके एक स्टेप सर वाला बता दीजिए थोड़ा। 1 स्टेप देख लो, यहाँ पे हो जाएगा a इक्वल टू p 1 प्लस r की वैल्यू कितनी है 4 अपान 2 हो गया अपान 100 पावर 2 इंटू n की वैल्यू क्या है 3 अपान 2, यहाँ पे रखेंगे 3 अपान 2। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे 2 1 जा 2 2 2 जा 4 और यहाँ से ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बचा a इक्वल टू p की वैल्यू यहाँ पे रखो कितना है 20,000 ये हो जाएगा 20,000 और यहाँ पे बचेगा 1 प्लस 2 अपान 100 पावर 3। इट मीन्स a इक्वल टू 20,000 2 1 जा 2 2 5 जा 10। इट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 1 अपान 50 पावर 3। मानसू यादव सर क्लास 9 का रहे। अभी सबका कंबाइन में चल रहा है यही, ठीक है। आप सबका तो पता ही नहीं है, होमवर्क भी दिया जा रहा है फिर कंप्लीट ही नहीं कर रहे हो। क्लास 9 का आज टेस्ट भी था, टेस्ट भी कोई नहीं अटेम्प्ट किया है। आदर्श मिश्रा, आदर्श मिश्रा इतने दिन कहाँ थे? आवाज आपकी नहीं आ रही है, माइक ऑन करो। सर मुझे पता नहीं था इसीलिए। क्यों, ग्रुप में आपका नंबर नहीं ऐड था? नहीं सर, अभी कल ही हुआ है ना। अच्छा, नमस्ते सर। नमस्ते। तैयारी हो रही कि नहीं? हाँ सर, तैयारी तो होएगी सर, कंप्यूटर का एग्जाम होने वाला तो। अब एग्जाम जो भी होगा आपका छुट्टी के बाद ही। इसके आगे जो है लगाओ, अब इसके आगे भी बताना पड़ेगा। आदर्श आया कि नहीं? आदर्श दुबे, किसी का आंसर आया कि नहीं भाई? अभी सर 200 आएगा। 200 नहीं, जायद लगा। आपको अमाउंट निकालना है ना। अमाउंट आपका पूरा आएगा 21,224 21,224.16। ये आपका आंसर आएगा। आ गया सर। नहीं आ रहा हो तो बताएं अब। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, हो जाएगा क्या ये 51/50 पावर 3। ये a इक्वल टू हो जाएगा 20,000 और यहाँ पे इंटू 51 क्यूब अपान 50 इंटू 50 इंटू 50। 0 0 से ये 3 कैंसिल हो जाएंगे
और 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। ये आपका A इक्वल टू हो गया 4 इंटू 51, 51 इंटू 51 अपॉन 5 5 जा 25। अब इन सब का मल्टीप्लाई करके 25 से डिवाइड कर दो। पार्थ सिंह, सॉल्व किए हो कि ओनली आंसर राइट करती है वो सब? पार्थ एंड आयुष, लोग नहीं आ रहे। अब इसके आगे भी नहीं आएगा। अब इसके बाद भी नहीं आएगा, बताओ तुम सब। इतना सॉल्व करने के बाद भी मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं आएगा तुम सबको। चलो हम ही कर देते हैं यहाँ पे। 4 1 जा 4, 4 5 जा 20 इंटू 51 का 51 से मल्टीप्लाई करेंगे। 51 1 जा यहाँ पे 51 और 51 5 जा 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 10 6 2 2601 अपॉन 25 और यहाँ पे हो जाएगा इंटू 204। 4 1 जा 4, 0 6 2 और ये 0 0 0 0, 2 1 जा 2, 0 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, इट मीन्स 5 4 0 8 2 2 5 5 2 2 8 0 4 अपॉन 25। अब यहाँ से डिवाइड करना है। डिवाइड कर देते हैं। 25 से 25 1 जा 25 2 जा 50, कैंसिल, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा? सर राइट नहीं आ रहा है तो मल्टीप्लाई सही हुआ है कि नहीं? मल्टीप्लाई सही हुआ है? मल्टीप्लाई सही नहीं हुआ था। फोर 0 6 0 3 5 मल्टीप्लाई सर नहीं सही है। नहीं सही है ना? यस सर। सर आंसर अब सही है। मल्टीप्लाई अब तो सही है।
इतना आया है? यस सर। अब डिवाइड कर दो। यस सर, अब सही। डिवाइड कर दो, यही इतना आंसर आएगा। ठीक है, अब भी गलत है। देखो मैं सही आंसर भेजा हूँ, चैट में देखो। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट on 3,000 rupees at the rate of 6%, at the rate of 6% per annum per annum for 1 into 1 upon 2 years, compounded half yearly. यहाँ पे दिया गया है आपका गिवन दैट P इक्वल टू 3,000 रुपीज और R इक्वल टू क्या है आपका 6%। ये क्या है, ईयरली है आपका, ईयरली है, पर इसको क्या करना है, हाफ ईयरली करना है। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, इट मीन्स 3 हाफ ईयरली। यहीं से जो है कर लीजिए। और आपका टाइम क्या है, n इक्वल टू 1 into 1 upon 2 years इक्वल टू 3 upon 2 years। और ये जब हम हाफ ईयरली में करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 से कैंसिल, इट मीन्स 3 हाफ ईयरली। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, A इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 पावर n। यहाँ से A इक्वल टू P की वैल्यू 3000, 1 प्लस R की वैल्यू क्या हो गई 3 अपॉन 100 पावर n की वैल्यू क्या हो गई 3। सॉल्व कर दो इसको। यहाँ तक हो जाए तो बताना। ओके सर। पार्थ नोट हो रहा है कि नहीं? आज हिमांशु तिवारी नहीं आया? यस सर।
प्राकार, आप सबका कौन सा चैप्टर पढ़ाना है? सर 8.3। चैप्टर नेम? सर चैप्टर नेम सर है लाइनर इक्वेशन। चलो, इन सबका भी चैप्टर ये समाप्त हो जाएगा तो लीनियर इक्वेशन इन सबका भी है, अलजेब्रिक इक्वेशन। हिमांशु यादव, आंसर 3270। पॉइंट में करके आएगा, पॉइंट में करके आएगा हिमांशु। को 1000 से डिवाइड करो। आपका हो जाएगा A = 3000, यहाँ पे हो जाएगा 103/100 पावर 3, इट मीन्स 3000 इंटू 103 का पावर 3 अपॉन, इसका करेंगे कितने जीरोज हो जाएंगे, ये 6, ठीक है। यहाँ से 3 जीरोज आपके कैंसिल, ठीक है, तो बचेगा कि आपका 3 इंटू 103 का पावर क्यूब अपॉन 1000, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 इंटू 1092727 अपॉन 1000 और मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो हो जाएगा 3278181 अपॉन 1000 और ये हो जाएगा आपका 3278.181। ये तो आपका क्या आ गया, अमाउंट, ये आपका आ गया अमाउंट। अब निकालेंगे क्या यहाँ से, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है आपका, A माइनस P, वेयर A इक्वल टू 3278.181 माइनस 3000.000 और यहाँ से हो जाएगा 278.181 रुपीज। ये आपका आंसर हो गया। आया समझ में? यस सर। सिंपल है कि नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। श्रेया, श्रेया समझ में आ रहा है? श्रेया, यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। रोशनी, यस सर। ओके। आलोक, तुम्हें समझ में आया? आलोक, यस सर। समझ में आ गया ना? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इरेज करें इसको? नो सर। यस सर। यस सर। जल्दी राइट करो सरफराज।
सर रीरेज कर दीजिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका, ये क्वेश्चन हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और आप उसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चंस दिख रहे हैं? यस सर। नहीं दिख रहे हैं? नो सर। नो सर। सर साफ नहीं दिख रहा है। सर। सर साफ नहीं दिख रहा है। अच्छा राइट ही करवा देते हैं, ठीक है। ओके सर। On a sum of rupees 12,000 at the rate of 8% per annum for 1 year, compounded quarterly. ये नोट हो गया कि नहीं? यस सर। सर हो गया। नो सर। हो गया। सर हो गया। क्लास 9 आप जाके टेस्ट दो, ठीक है। ये क्लास ओवर होती है, इसके बाद आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे टीचमेंट पर, वहाँ पे ऑनलाइन आप जो है टेस्ट देंगे। यस सर। आपका टेस्ट जो है 1 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। जितने भी हो सबको एक साथ बुला लेना, 1 घंटे का टाइम रहेगा। देखो इसमें क्या पूछा है, क्वार्टरली। तो गिवन दैट P इक्वल टू 12,000 और R इक्वल टू 8%, ये क्या दिया है, एनुअली है। तो इसको हम क्वार्टरली में जब चेंज करेंगे तो हो जाएगा 8 × 1/4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये हो जाएगा आपका 2 क्वार्टरली। %2 पर क्वार्टरली। और आपका n क्या हो जाएगा, ये n कितना दिया है 1, तो 1 × कितना, क्वार्टरली पूछा है, इसलिए यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 से।
और ये हो जाएगा 4। यहाँ से फार्मूले में पुटअप करिए। A इक्वल टू 12,000 1 प्लस R की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी 2/100 पावर 4। सॉल्व कर देंगे इसको, ये हो जाएगा 12,000 इंटू 51 जा 50 यानी 51/50 का पावर 4। और इसको सॉल्व करिए। अब इसके आगे आप सॉल्व करिएगा और इसका आंसर जो है आंसर भी राइट करिएगा। आंसर इसका आएगा 989.19 कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने पर। ठीक है, तो हो जाएगा ये। यस सर। यस सर। ठीक, विधान लग जाएगा ना सवाल ये। यस सर। रोशनी, रोशनी इसके आगे सॉल्व हो जाएगा। यस सर। ओके ओके, तो ये नोट हो गया सबका। यस सर। यस सर। यस सर।